हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं प्रवीण कुमार पीके सर, केमिस्ट्री लेक्चरर, आप सभी का पैक्स क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं, अपन ने चैप्टर जो स्टार्ट किया है आज, ये है आपका स्ट्रक्चर ऑफ एटम, दैट मींस एटॉमिक स्ट्रक्चर की बात अपन करने वाले हैं यहाँ पे। एटॉमिक स्ट्रक्चर में देखिएगा दोस्तों, बहुत सारा पोर्शन जो है आपके न्यू सिलेबस 2021 के अकॉर्डिंग तो वहां पे उसमें स्किप किया गया है, बट जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि बहुत ज़्यादा यूजफुल रहेंगी आपके पास में, आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम प्लस आपका 11th जो स्टैंडर्ड का एग्जाम है उसके अकॉर्डिंग, तो वो अपन सारा मेंशन करते हुए चलेंगे, क्योंकि जितना पढ़ेंगे उतना अपने काम आने वाली चीज़ें हैं जो इंपॉर्टेंट है वो अपन देखेंगे यहाँ पे। ओके, तो साथ साथ देखिएगा, यहाँ स्टार्ट करेंगे अपन जो आपका यहाँ पे सबसे पहले अपन बात करते हैं नॉर्मल, इसके बिल्कुल जीरो लेवल से, यानी बेसिक पॉइंट जो है यहाँ पे, जो एक स्ट्रक्चर एटम का जो है आप लोग देखते हुए आ रहे हैं, नॉर्मल 9th-10th से आप लोग देखते आ रहे हैं, तो वहाँ से अपन इसको बिल्कुल जीरो लेवल से लेंगे। ओके, तो देखिएगा दोस्तों, ये जो है आपके पास में, ये अपन ने यहाँ पे, ये मान लीजिएगा आपके पास में है एटम, कोई भी एक एटम है जिसके लिए अपन यहाँ पे इस तरह से कंसिडर्ड कर लेते हैं, इसको स्फेरिकली ले लेते हैं। क्लियर? अब देखिए यहाँ पे इसमें क्या होगा, सबसे पहले यू नो गाइस, यहाँ आप लोग देख सकते हैं कि ये जो है आपके पास में, इसमें ओके, ये आपका हो गया, यहाँ पे भी न्यूक्लियस की बात कर रहे हैं अपन, सेंटर में न्यूक्लियस है। ओके ओके, देख सकते हैं आप लोग इस तरह से, यहाँ पे ये जो है न्यूक्लियस है आपका। ओके, ये जो न्यूक्लियस है, इस पर जो चार्ज है वो किस तरह का चार्ज है ये भी अपन यहाँ पर डिस्कस करेंगे। देखिए, ये इस पर आपके पास में यहाँ पॉजिटिव चार्ज होगा, और किस तरह से होगा पॉजिटिव ये भी अपन एक्सप्लेन करेंगे। देखिए दोस्तों, और इलेक्ट्रॉन जो है आपके पास में, ये आउटर सेल जो वैलेंस सेल है, आउटर सेल्स जो है इनमें यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, ठीक है, यहाँ इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं। ओके, ये जो है आपके पास में, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, इसमें न्यूट्रॉन है और आपके पास में प्रोटॉन है। ओके, क्लियर है? यहाँ आपके पास में न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन आपके पास में है, जिसको आप न्यूक्लियन, ओके, इसको आप देखिएगा न्यूक्लियन कह सकते हैं यहाँ पे, न्यूक्लियन। ओके, देखिएगा न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को, दोनों को आप कंबाइन यहाँ अपन देखें तो अपन न्यूक्लियन कह सकते हैं, यानी कि ये जो आपका यहाँ न्यूक्लियस है, ये अपन यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं कि ये लीजिएगा, यहाँ आपका हो गया भाई न्यूक्लियस, ये आपके पास में हो गया भाई न्यूक्लियस। ओके, अब देखिए, ये जो आपके पास में न्यूक्लियस है, जिस पर आपके पास में चार्ज जो है, ये आपने देख यहाँ पे मेंशन किया है कि पॉजिटिव है। ओके, और ये आपके पास में हो के इलेक्ट्रॉन, आपके ये इलेक्ट्रॉन है। ओके, अब देखिएगा न्यूक्लियस पॉजिटिव किस तरह से होगा, यू नो गाइज, यहाँ आप लोग जानते हैं न्यूट्रॉन जो है, इस पर आप चार्ज जो है ये कितना रहता है, 0, राइट? न्यूट्रॉन का जो चार्ज है ये है 0, और प्रोटॉन पर कैसा चार्ज होता है आपके पास में, ये भी आप लोग जानते हैं अच्छे से यहाँ पे, कि ये होता है आपके पास में पॉजिटिव। ठीक है, तो ऑल ओवर अगर आप देखेंगे यहाँ पे, तो आपके पास में ऑल ओवर क्या आएगा, आपके पास में पॉजिटिव आएगा, राइट? तो यानी कि अपन यहाँ कह सकते हैं कि ये जो है पॉजिटिव है आपके पास में, न्यूक्लियस जो आपका होता है ये कैसा होता है आपके पास में, पॉजिटिव होता है। क्लियर है? अब देखिएगा, ये जो है, ये आपके पास में अपन कह सकते हैं मेन पार्टिकल है आपके पास में, बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं आपके पास में, कोई भी एटम जो है उसके अंदर आपके पास में जैसे इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है आपके पास में, ठीक है, पॉजिट्रॉन है आपके पास में, इस तरह से बहुत सारे आपके पास में पार्टिकल्स हैं, लेकिन जो मेन पार्टिकल आपके पास में है वो कौन कौन से हैं, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आपके पास में है। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव जो है चार्ज के साथ में है, यहाँ चार्ज जो है नेगेटिव रहता है, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज के साथ में है, ये जो है प्रोटॉन को P जो है, यहाँ प्रोटॉन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं अपन, इससे प्रोटॉन है, ये जो है N यहाँ न्यूट्रॉन को रिप्रेजेंट कर रहा है, N। ओके, ये जो है न्यूट्रॉन है, ये आपका हो गया न्यूट्रॉन, ये आपके पास में हो गया भाई प्रोटॉन। दोनों को अपन इक्वली यहाँ कह सकते हैं न्यूक्लियन, ये न्यूक्लियस है आपका, जिस पर चार्ज जो है आपके पास में क्या है भाई, पॉजिटिव है। क्लियर है? तो मेन पार्टिकल आपके पास में कौन कौन से हो गए भी, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन आपके पास में हो गए। अब देखिए, किसी भी जो आपके पास एलिमेंट है, एटम जो है, उसको आप किस तरह से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उसको इस तरह से अपन रिप्रेजेंट करेंगे। लीजिएगा यहाँ पे सेकंड, देखिएगा यहाँ पे Z, ओके, X, E, या तो आप इस पैटर्न पे आप इसको कर सकते हैं,
सॉरी गाइज, ओके। या तो आप ये पैटर्न यूज कर सकते हैं, या फिर आप इसकी जगह देखिएगा ये भी आप यूज कर सकते हैं। ये लीजिएगा यहाँ पे, इसको आप इस तरह से भी मेंशन कर सकते हैं, ए जेड एक्स, आप इस तरह से भी यूज कर सकते हैं। क्लियर? अब देखिएगा ये जो है आपके पास में, सॉरी, ए एक्स और ये हो गया जेड। ओके क्लियर? अब देखिए यहाँ जेड जो है किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये आपके पास में है एटॉमिक, यहाँ अपन कह सकते हैं एटॉमिक आपके पास में है, नंबर है। ओके, ये आपके पास में मास को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये एलिमेंट के लिए है। तो ये जो है जेड यहाँ पे, या फिर मैं यहाँ 1 by 1 मेंशन कर देता हूँ, जेड का मीन जो है आपका यहाँ पे ये है एटॉमिक नंबर से, एटॉमिक नंबर है। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सिंपल सी चीज़ें आपके पास में। एक्स जो है आपके पास में, एक्स का मीन है यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं किससे, एक्स रिलेटेड है आपके यहाँ पे, ये जो है एलिमेंट से, एलिमेंट है आपका, सिंबल एलिमेंट का। ओके, और ए जो है यहाँ एटॉमिक मास को रिप्रेजेंट कर रहा है, ए जो है ये है एटॉमिक मास के लिए। ठीक है, मास नंबर या फिर अपन कह सकते हैं। ठीक है, एटॉमिक मास और मास नंबर में क्या डिफरेंस है ये अपन बात कर लेंगे। ओके, यहाँ पर यानी कि ये मास नंबर है। ओके, क्या डिफरेंसेस हैं ये अपन डिस्कस करेंगे। क्लियर? अब देखिएगा यहाँ पे सबसे पहले अपन बात करते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, जो आपके मेन पार्टिकल है ना, यहाँ पे कौन कौन से हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और आपके पास में कौन सा है, देखिएगा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये जो है आपके पास में सबसे मेन पार्टिकल हैं। तो इनको 1 by 1 अपन यहाँ थोड़ा सा जनरल अपन इनका इंट्रोडक्शन लेंगे, देन अपन अपने चैप्टर पे आएंगे। ओके, मेन पोर्शन पे आ जाएंगे। तो लीजिएगा सबसे पहले हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन की। इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, इस तरह से आप इसको रिप्रेजेंट करते हैं इलेक्ट्रॉन को, या फिर आप इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये लीजिएगा इस तरह से भी, ऐसे भी आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्लियर? ये है आपके पास में इलेक्ट्रॉन। ओके, इलेक्ट्रॉन के कंसिडर देखिएगा यहाँ सबसे पहले देखिएगा डिस्कवरी जो है, यहाँ पे अपन बात करें तो देखिएगा यहाँ पे अपन कह सकते हैं डिस्कवरी जो है, सबसे पहले इसको डिस्कवर किसने किया था, ये आप लोग जानते हैं, जे थॉमसन, पढ़ा हुआ है आप लोगों का ये बहुत अच्छे से। ओके, तो यहाँ पर लिख सकते हैं डिस्कवर्ड बाय जे थॉमसन। ओके, डिस्कवर्ड बाय जे थॉमसन। जे थॉमसन, डिस्कवर्ड बाय जे थॉमसन। ठीक है, इसको जे थॉमसन ने यहाँ पर देखिएगा यहाँ पे डिस्कवर किया जे थॉमसन ने। क्लियर? ओके, देखिए किसमें किया यहाँ पे, इन कैथोड रेज। ठीक है, इन कैथोड रेज, कैथोड रेज में। ठीक है, नॉर्मल यहाँ इंट्रो देखेंगे अपन इनका, कैथोड रेज में। ओके, अब देखिए चार्ज, सेकंड पॉइंट, इसमें क्या क्या अपने मेन पॉइंट रहेंगे यहाँ पे। चार्ज की अगर अपन बात करें यहाँ पे, तो चार्ज होता है इसमें इक्वल 1 यूनिट, इस पर चार्ज कितना रहता है भाई, 1 यूनिट चार्ज है। ओके, क्लियर है? इलेक्ट्रॉन के लिए सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। 1 यूनिट का मीन जो है यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, 1 यूनिट जो है इक्वल्स टू है यहाँ पे 1.6 इंटू 10 टू द पावर 19 कूलम्ब है। ओके, अब आप लोग देख सकते हैं सेकंड पॉइंट रहेगा आपका यहाँ पे मास से रिलेटेड। ओके, मास अपन देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे। अब देखिए इसमें क्या है, आपके पास 1 यूनिट है, लेकिन ये जो वैल्यू है ये नेगेटिव में होती है। सेम आपके पास में यहाँ प्रोटॉन पर रहेगा, लेकिन देखिएगा यहाँ पे अगर अपन देखना चाहेंगे तो जो वैल्यू है आपके पास में क्या रहती है, पॉजिटिव में रहती है। मास जो है, मास की अगर बात करें यहाँ पे, तो मास है 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 kg, ये मास रहेगा यहाँ पे। क्लियर है? 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 kg। क्लियर हो गया भाई यहाँ पे? तो ये आपके पास में सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया भाई। ठीक है, मास को अपन ने यहाँ पे देख लिया, और
देखिएगा यहाँ पे जो डिस्कवर्ड या डिस्क्राइब किसने किया इसको, जे थॉमसन ने कैथोड रेज में। ओके, ये अपन ने फर्स्ट पॉइंट था अपना, ये अपन ने देख लिया। नेक्स्ट यहाँ अपन कह सकते हैं मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है आपके पास में, देखिएगा दोस्तों, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से अगर रिलेशन देखना चाहें तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो आपके पास में है यहाँ पे, देखिएगा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्लियर है। ये जो है आप मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो आपके पास में है, ये आपका 1/1837 पार्ट मास ऑफ प्रोटॉन। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है आपके पास में दोस्तों, ये प्रोटॉन के मास का कितना होता है, कितना पार्ट होता है, 1837 पार्ट होता है। ओके, अगर अपन यहाँ पे किसके कंपेयर में देखें, न्यूट्रॉन के रिगार्डिंग अगर आप देखना चाहेंगे तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल्स टू होता है 1/1840 मास ऑफ न्यूट्रॉन। ओके, मास ऑफ न्यूट्रॉन से है आपके पास में है, ये आप लोग देख सकते हैं इस तरह से। ये अपना नेक्स्ट मास के अंदर ही अपना पॉइंट है, इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट भी। ओके, चलिएगा नेक्स्ट अपन देखना चाहें यहाँ पे, नेक्स्ट पॉइंट जो है आपके पास में यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ये प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन और मेन पार्टिकल है आपके पास में, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन, जिसमें से देख रहे हैं अपन सबसे पहले इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट देखिएगा दोस्तों, यहाँ आप लोग देख सकते हैं अगर अपन बात करें स्पेसिफिक चार्ज की, तो स्पेसिफिक चार्ज अगर आप देखना चाहेंगे, नेक्स्ट पॉइंट स्पेसिफिक चार्ज। ओके, तो स्पेसिफिक चार्ज इक्वल्स टू क्या होता है, स्पेसिफिक चार्ज इक्वल्स टू होता है E/m। क्या होता है भाई, E/m। E कितना है आपके पास में दिया हुआ है यहाँ पे, E आपको कितना दिया हुआ है, देखिएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम डिवाइड बाय m कितना है 9.1 इंटू 10⁻31 kg। इसको आप सॉल्व कीजिएगा, कितना आ रहा है फटाफट बोलिएगा। जितना आप इसको सॉल्व करेंगे देखिएगा, ये जो है आपके पास में क्या हो गया भाई, स्पेसिफिक। ओके, ये ध्यान दीजिएगा, स्पेसिफिक चार्ज की अगर अपन बात करेंगे ना, तो ये आपका स्पेसिफिक चार्ज है। जो आप सॉल्व करेंगे इसको तो आपके पास में आ जाएगा, कितना आ रहा है फटाफट बताइएगा, कूलम पर केजी में आपके पास में आएगा, कूलम पर केजी में। ओके, क्लियर है। तो इसको आप सॉल्व करके देखिएगा, ये आपके पास में आएगा अप्रोक्सीमेट 1.76। ठीक है, आप लोग करके देख सकते हैं इसको, 1.76 इंटू 10⁻11 कूलम पर केजी में आपके पास होगा। ठीक है दोस्तों, ये आपके पास में आ गया अभी इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड अपन ने देख लिया कि जे थॉमसन ने इसको कैथोड रेज में सबसे पहले यहाँ पे डिस्क्राइब किया, और आपने देखा यहाँ पे चार्ज जो है 1 यूनिट है, और ये आपके पास में है नेगेटिव में आ गया आपके पास में। मास जो है ये आपके पास में 9.1 इंटू 10⁻31 kg है, -31 kg है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल्स टू मास ऑफ प्रोटॉन का 1/100 आपके पास में यहाँ पे 837 पार्ट है, 1/1840 पार्ट न्यूट्रॉन के मास का है यहाँ पे, और स्पेसिफिक चार्ज E/m से आप लोग निकाल सकते हैं। क्लियर हो गया, ये था एक जनरल इंट्रो इलेक्ट्रॉन के रिगार्डिंग। अब हम बात करेंगे, देखिएगा यहाँ पे यहाँ पे आप लोग ध्यान रखेंगे, देखिएगा इनका जो ये जो आपके पास में है स्पेसिफिक चार्ज जो है, इससे रिलेटेड एक पॉइंट आप ध्यान रखना चाहें तो रख सकते हैं कि कैथोड रेज का जो स्पेसिफिक चार्ज होता है वो कांस्टेंट होता है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान रख सकते हैं कि स्पेसिफिक चार्ज of cathode rays always constant। ये क्या रहता है भाई, आपका कांस्टेंट रहता है। क्लियर है, क्योंकि ये अपन प्रोटॉन में यहाँ थोड़ा सा डिफरेंस देखेंगे कि प्रोटॉन में यहाँ पे आपके पास में जो एक तो आपके पास में प्रोटॉन रेज की बात करेंगे अपन वहाँ पे, साथ ही वहाँ पे देखिएगा अपन एनोड रेज की बात करेंगे और प्रोटॉन की बात करेंगे, तो दोनों में वहाँ डिफरेंस होगा, इसलिए अपन ने इस पॉइंट को मेंशन किया है। ओके,
नेक्स्ट ये लीजिएगा, प्रोटॉन की बात करेंगे, ठीक है, क्लियर है दोस्तों। देखिएगा दोस्तों, ये जो है आपके पास में यहाँ पे प्रोटॉन है, और प्रोटॉन की बात करें अपन यहाँ पे प्रोटॉन, ठीक है, किस तरह से आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं प्रोटॉन को, ये भी आप लोग देख सकते हैं। ये लीजिएगा यहाँ पे, इस तरह से आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं प्रोटॉन को। आप यहाँ पे P से भी आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, H पॉजिटिव से भी आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये है आपके पास में प्रोटॉन। सेकंड जो अपन बात कर रहे हैं पार्टिकल की, प्रोटॉन के रिगार्डिंग। ओके ओके, देखिएगा यहाँ अगर आप लोग देखना चाहें दोस्तों, तो इसको किसने डिस्कवर किया यहाँ पे, देखिएगा डिस्कवर्ड बाय गोल्डस्टीन। ओके, गोल्डस्टीन है, ओके, डिस्कवर्ड बाय गोल्डस्टीन। गोल्डस्टीन ने इसको डिस्क्राइब यहाँ पे डिस्कवर किया इन पॉजिटिव रेज, या आप कह सकते हैं एनोड रेज, या आप कह सकते हैं कैनाल रेज में। क्लियर है? ओके, तो ये था आपके पास में, देखिएगा यहाँ पे प्रोटॉन है, प्रोटॉन गोल्डस्टीन जो है आपके पास में, गोल्डस्टीन ने देखिएगा सबसे पहले अपन अगर बात करें यहाँ पे 1H1 से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, P से आप कर सकते हैं, और यहाँ आप इसको H से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और गोल्डस्टीन जो है आपके पास में, आप लोग देखेंगे यहाँ पे गोल्डस्टीन जो है, गोल्डस्टीन ने इसको डिस्कवर किया भाई, गोल्डस्टीन। ओके, क्लियर, गोल्डस्टीन ने इसको डिस्कवर किया किसमें, इन पॉजिटिव रेज, या फिर अपन एनोड जो आपके पास में रेज है ये ले सकते हैं, या फिर कैनाल रेज आप बोल सकते हैं। ओके, क्लियर। सेकंड, चार्ज की बात करेंगे, सेकंड पॉइंट देखिएगा, सेकंड पॉइंट अपना रहेगा यहाँ पे चार्ज आपका सेम रहेगा, वहाँ भी 1 यूनिट था, यहाँ भी 1 यूनिट रहेगा। ओके, देखिएगा ये जो है 1 यूनिट वहाँ भी था आपके पास में सेम, तो ये भी आपके पास 1 यूनिट होगा। लेकिन डिफरेंस क्या है, 1 यूनिट की वैल्यू जो चार्ज की अगर अपन देखना चाहें तो ये भी सेम है आपके पास में, 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम। क्लियर, वहाँ भी आपके पास में सेम था, आप लोग देख सकते हैं दोस्तों। देखिएगा ये बस नेगेटिव है, यानी यहाँ ये नेगेटिव था तो नेगेटिव में वैल्यू है, और ये जो वैल्यू है आपके पास में ये पॉजिटिव है, तो ये जो वैल्यू आपके पास में रहेगी ये पॉजिटिव वैल्यू रहेगी। क्लियर हो गया भाई, ये अपना हो गया नेक्स्ट पॉइंट। ओके, नेक्स्ट है, हम बात करते हैं मास के बारे में। मास कितना रहेगा यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, मास है इसका 1.6, देखिएगा 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg, ये मास रहेगा यहाँ पे। क्लियर है दोस्तों? देखिएगा यहाँ पे ये भी अपना क्लियर हो गया सेकंड पॉइंट। ओके, मास को भी आपने देख लिया यहाँ पे। अब हम बात करें यहाँ पे, देखिएगा नेक्स्ट सेम पॉइंट अपन यहाँ पे देखिएगा, चार्ज, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, ये तो अपन क्लियर कर चुके हैं पहले ही कि इसमें इस तरह से आप लोग देख लेंगे। यहाँ पे स्पेसिफिक चार्ज की बात कर लेते हैं। देखिए स्पेसिफिक चार्ज इक्वल्स टू क्या होगा, E/m होगा आपके पास में। अब E की वैल्यू जो है आपके पास में क्या है दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं इस तरह से, E की जो वैल्यू है आपके पास में, ये क्या है आपके पास में 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम है आपके पास में, डिवाइड बाय देखिएगा 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg, तो कूलम पर kg में आपका आंसर होगा। ठीक है, ये देखिएगा आपके पास में, यानी कि कूलम पर kg में आप लोग 9.51 के आसपास आपके पास में आएगा ये वैल्यू। आप लोग इस तरह से यहाँ पे कैलकुलेट कर लीजिएगा, सेम वैल्यू आपके पास में आएगी भाई, 9.51 या 56 समथिंग आपके पास में होगा, 10⁻⁷ कूलम पर kg। ओके,
क्लियर है। लेकिन यहाँ आप ध्यान रखेंगे दोस्तों, सबसे मेन क्या आप ध्यान में रखेंगे कि इसका जो स्पेसिफिक चार्ज जो है आपके पास में, ये जो स्पेसिफिक चार्ज है आपके पास में, ये प्रोटॉन का तो कांस्टेंट रहता है, लेकिन एनोड रेज का जो है आपके पास, या फिर एनोड जो आपके पास में रेज है, इनका जो है गैस की नेचर पर डिपेंड करता है। जो आप ट्यूब में, जो आप जिस ट्यूब के अंदर एनोड रेज को लेंगे, उस ट्यूब की जो आपके पास में उसके अंदर जो गैसेज हैं उनकी नेचर पर डिपेंड करेगा। तो ये अपन यहाँ पे अलग से पॉइंट, जबकि कैथोड में और इलेक्ट्रॉन के लिए सेम था, तो यहाँ अपन मेंशन कर देंगे कि specific charge of proton always constant, but while specific charge of anode rays depends upon nature of gas, गैसेस पे डिपेंड करेगा, नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड करेगा, या फिर जो आप ट्यूब में लेंगे, ठीक है, टैक इन ट्यूब। क्लियर है भाई? ओके। स्पेसिफिक चार्ज प्रोटॉन का तो कांस्टेंट रहेगा, लेकिन स्पेसिफिक चार्ज ऑफ एनोड रेज ये किस पर डिपेंड करेगा? ये तो आपके पास में कांस्टेंट होगा, किसके रिगार्डिंग? प्रोटॉन के लिए। ओके। लेकिन एनोड रेज का जो है वो नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड करेगा। डिपेंड किस पे कर रहा है? नेचर ऑफ गैसेस पे डिपेंड कर रहा है। क्लियर हो गया आपको? ओके। तो ये जो है आप लोग देख सकते हैं इस तरह से नेचर ऑफ गैस पर डिपेंड कर रहा है। ओके, क्लियर? ये था आपके पास में दोस्तों प्रोटॉन से रिलेटेड जो अपन ने यहाँ पे बात की है मेनली। अब हम बात करेंगे थर्ड जो पार्टिकल आपके पास में कौन सा है? न्यूट्रॉन की बात करेंगे। क्लियर है? तो देखिए न्यूट्रॉन के केस में अगर आप लोग देखना चाहते हैं यहाँ पे न्यूट्रॉन, तो लीजिएगा नेक्स्ट अपना पॉइंट है, ये लेते हैं अपन यहाँ पे न्यूट्रॉन की बात करते हैं। थर्ड नंबर पे है न्यूट्रॉन। देखिएगा न्यूट्रॉन जो है ये आपके पास में है, जिसको आप इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं भाई। ओके, जीरो चार्ज है इस पे, ये न्यूट्रॉन है आपका। और देखिएगा यहाँ पे दोस्तों, इसको जेम्स चैडविक ने डिस्क्राइब किया था, 1932 की बात है। जेम्स जो है आपके पास में चैडविक जो है, ओके, जेम्स चैडविक ने इसको डिस्कवर किया। तो डिस्कवर्ड बाय, ओके, डिस्कवर्ड बाय जेम्स चैडविक, डिस्कवर्ड बाय जेम्स चैडविक, ओके, 1932 में, इन 1932 जेम्स चैडविक ने इसको डिस्क्राइब किया, डिस्कवर्ड किया भाई। ठीक है, मैं सेकंड पॉइंट क्या रहेगा? चार्ज। ओके, सेम चार्ज क्या रहेगा ये आप लोग देख सकते हैं दोस्तों। इस पर जो चार्ज है ये रहता है 0। ओके, लेकिन मास तो होगा ना इसका, ये 0 है। लेकिन मास की अगर अपन बात करें यहाँ पे, तो आप लोग देख सकते हैं मास यहाँ पे क्या रहेगा। देखिएगा अगर अपन मास की बात करें, इसका जो मास है ये है 1.674 इंटू 10 टू द पावर -27। सेम आपके पास अप्रोक्सीमेट इक्वल होता है प्रोटॉन के ही, तो यहाँ पे है kg। ओके, क्लियर है? अब आप लोग देख सकते हैं E/m की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट E/m यानी कि स्पेसिफिक चार्ज जो है इक्वल्स टू, यू नो गाइज, E/m, E/m है आपके पास में, E/m। तो यू नो ये जो है आपके पास में ये तो है 0, और ये आपका हो गया 1.67 इंटू 10 टू द पावर 27 kg। तो ये जो है आपका कितना आएगा यहाँ पे? रिजल्टेंट 0 है, ये आपका होता है 0। ओके,
ये था आपके पास में देखिएगा प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन के बारे में अपन ने देखा है। सबसे पहले अपन ने देखिएगा यहाँ पे दोस्तों इलेक्ट्रॉन जो आपके पास में है यहाँ पे कि एटम से अपन यहाँ पे एटॉमिक स्ट्रक्चर में आपने एटम को देखा, साथ ही अपन ने यहाँ पे बात की इलेक्ट्रॉन के बारे में अपन ने डिस्कशन किया। इलेक्ट्रॉन के बाद में जे थॉमसन ने इसको यहाँ पे देखिएगा कैथोड रेज में डिस्कवर किया था, और फिर अपन मास साथ ही चार्ज E/m जो स्पेसिफिक है ये आपके पास चार्ज है, इसको अपन ने देख लिया। प्रोटॉन के केस में चार्ज वगैरह आपने देख लिया सारा। ओके, ये था आपके पास में न्यूट्रॉन से रिलेटेड। तो ये आपके पास में मेन पॉइंट्स हैं जो अपन यहाँ पे बात कर रहे हैं, जो बिल्कुल इसका जो बेसिक पार्ट है इस चैप्टर का ये है आपके पास में। ओके, अब देखिएगा हम बात करेंगे नेक्स्ट जो अपना पॉइंट है। अब एटॉमिक जो स्ट्रक्चर है उसके लिए काफ़ी सारे मॉडल दिए गए। फर्स्ट मॉडल जो है दोस्तों वो था आपके पास में जे थॉमसन का जो मॉडल है आपके पास में ये रहा। तो इसने देखिए जे थॉमसन मॉडल जो है जिसको अपन पलम पुलिंग मॉडल भी कहते हैं, वाटरमेलन जो है तरबूज जो आपका वाटरमेलन होता है मॉडल भी अपन उसको बोलेंगे वहाँ पे। तो देखिएगा ये जो आपके पास में वाटरमेलन मॉडल है या थॉमसन मॉडल आप कह सकते हैं, जे थॉमसन ने इसको दिया था। तो इसमें जिस तरह से इसने कहा कि भाई हलवा जो आपका होता है इसमें काजू किशमिश बिखरे हुए होते हैं, वाटरमेलन जो तरबूज आपका होता है उसमें जो सीड्स बीज जो बिखरे हुए होते हैं, इस तरह से यहाँ जो है नेगेटिव पॉजिटिव जो है आपके पास में इस तरह से सारा बिखरा हुआ रहता है और ये पूरा बैलेंस नेचर में रहता है। ओके, नेक्स्ट जो मॉडल दिया गया, लेकिन ये मॉडल जो है यहाँ पे अपन कह सकते हैं कि ये जो आपका मॉडल है वो असफल रहा, एलिजिबल नहीं था। नेक्स्ट अपन बात करते हैं रदरफोर्ड की। रदरफोर्ड मॉडल की बात करें तो न्यूक्लियस की देखिएगा, न्यूक्लियस अगर अपन देखें यहाँ पे जो बार बार अपन बात करते हैं कि भाई न्यूक्लियस, तो स्टार्टिंग में अपन ने देखा दोस्तों यहाँ पे कि ये जो आपके पास में था यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि ये जो है आपके पास में न्यूक्लियस था। तो इस न्यूक्लियस को जो डिस्कवर किया, इस न्यूक्लियस की अपन यहाँ पे माने कि इसको किसने डिस्क्राइब किया सबसे पहले, तो ये रदरफोर्ड को जाता है। इसका जो क्रेडिट है सारा किसको जाता है, रदरफोर्ड को। कैसे दोस्तों, देखिए इन्होंने क्या किया यहाँ पे, आपने पढ़ा भी है 9th-10th क्लास में, बहुत ही सिंपल सा है कि एक जो भी इसने गोल्ड फॉइल लेकर के, याद होगा आपको बिल्कुल, तो गोल्ड फॉइल पे अल्फा पार्टिकल्स जो कि हीलियम पार्टिकल्स होते हैं उनका क्या किया इसने यहाँ पे, उसको अल्फा पार्टिकल्स को डाला। ठीक है, तो इससे क्या हुआ, यहाँ पे आप लोगों ने देखा कि कुछ अल्फा पार्टिकल्स ऐसे थे जो कि देखिएगा जैसे अपन यहाँ पे बिल्कुल देखिएगा जैसे अपन कहें यहाँ पे कि ये जो आपके पास में कुछ पार्टिकल्स ऐसे होंगे भाई, यहाँ पे अपन फेंक रहे हैं और ये इस तरह से सीधा निकल जाए। ठीक है, तो ये सीधा निकल जाए, इसका मतलब बहुत सारे पार्टिकल ऐसे थे जो इसने इस तरह से जो इसने गोल्ड फॉइल के ऊपर जैसे ही उसने उनको यहाँ पे अपन कह सकते हैं गोल्ड फॉइल पे अटैक किया तो बहुत सारे पार्टिकल्स जो है सीधे निकल गए। ठीक है, तो जो आपके पास में बहुत सारे पार्टिकल जो है जो कि आप अनडिफ्लेक्टेड थे वो सीधे निकल गए। दैट मीन्स ये इसने कहा कि जो एटम है उसका जो बहुत सारा पार्ट, यानी कि अपन कह सकते हैं कि वो बहुत सारा पार्ट इसने कहा कि भाई स्पेयर के रूप में होता है पूरा। ठीक है, तो यहाँ पे अपन ब्लैंक होता है मतलब। ओके, नेक्स्ट कुछ पार्टिकल्स ऐसे थे उनमें से जो कि क्या हो गए, रिफ्लेक्टेड हुए। रिफ्लेक्टेड जैसे यहाँ से टकराया, यहाँ से टकराएगा तो इस साइड, तो कुछ एंगल से रिफ्लेक्ट हो गए। इसने रिफ्लेक्ट हुआ, इसका मीन इसने ये बताया यहाँ पे सबसे मैन, आप ये अभी सिलेबस से का पार्ट नहीं है फिर भी आप देख लीजिए, सुन लीजिएगा इस चीज़ों को क्योंकि इंपॉर्टेंट है। मैन कंक्लूजन क्या था ये आप समझ लीजिएगा कि भाई कुछ, क्योंकि पढ़ा हुआ तो बहुत सारा, लेकिन मैन कंक्लूजन क्या रहा वो आप अब सीख लीजिएगा 11th क्लास में। देखिए जो पार्टिकल्स रिफ्लेक्ट हुआ है उसका मीन ये है कि भाई रिफ्लेक्ट क्यों हुआ, पहले तो देखिएगा क्योंकि अल्फा पार्टिकल्स आ रहे थे। तो अल्फा पार्टिकल्स क्या हैं आपके पास में, अल्फा पार्टिकल यू नो गाइस पॉजिटिव हैं। अल्फा हीलियम जो पार्टिकल है पॉजिटिव, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज हैं। वो पॉजिटिव चार्ज इसने कहा कि जब पॉजिटिव के पास जाएगा तो पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करेगा, दैट मीन्स वो रिफ्लेक्ट कर रहा है वहाँ पे। तो वो रिफ्लेक्ट हुआ, तो इसने कहा कि कुछ ऐसा भी है इसमें जो कि पॉजिटिव होता है, वहाँ से पार्टिकल्स रिफ्लेक्ट होते हैं। ठीक है, अब देखिएगा एक पार्टिकल्स ऐसा था जो लगभग 20 से 22 हज़ार पार्टिकल्स की अगर बात करें 20 to 20,000 पार्टिकल में से एक पार्टिकल 180 पर रिटर्न आ गया आपके। ठीक है, तो ये रिटर्न जो पार्टिकल आया इसका मतलब बीच में कोई ना कोई सॉलिड पार्ट प्रेजेंट है। जैसे मैं दीवार पे यहाँ पे बिल्कुल गेंद से ठप्पा लगाऊं तो गेंद वापस आ गई ना, इस तरह की पोजीशन, यानी कि बिल्कुल यहाँ पे वापस उसी डायरेक्शन के अंदर वो जो पार्टिकल है मूव करता है, वापस से रिटर्न आता है। दैट मीन्स इसने कहा, इससे इसने कंक्लूजन निकाला रदरफोर्ड ने कि भाई बीच में कोई ना कोई ऐसा पार्ट प्रेजेंट है जो सॉलिड है, जिस पे पूरे एटम का जो मास है वो डिपेंड कर रहा हो, जिस तरह से वहां पे इस तरह का कोई सॉलिड पार्टिकल्स बताया। तो जो सॉलिड पार्ट इसने है उसको नाम दिया, क्या नाम दिया देखिएगा दोस्तों, जो सॉलिड पार्ट है यहाँ पे उसको इसने न्यूक्लियस नाम दिया। ओके, तो इस तरह से अपन कह सकते हैं कि ये जो है इसका जो क्रेडिट है सारा न्यूक्लियस का, ये जो न्यूक्लियस की अगर डिस्कवरी का जो क्रेडिट है वो रदरफोर्ड को जाता है भाई।
ये रदरफोर्ड को जाता है, इसका सारा क्रेडिट रदरफोर्ड को जा रहा है। ओके, इसका सारा क्रेडिट किसको जाता है? रदरफोर्ड को जाता है। न्यूक्लियस के रिगार्डिंग अगर आप लोग देखना चाहेंगे तो सारा क्रेडिट किसको जा रहा है भाई? रदरफोर्ड को। ठीक है, न्यूक्लियस का जो साइज है इसने बताया 10⁻⁻15 मीटर, दैट मीन्स जो कि 1 फर्मी के इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है भाई? ये इक्वल होता है 1 फर्मी के। तो ये इसको 1 फर्मी भी बोल सकते हैं, 1 फर्मी। ओके, ये जो है 1 फर्मी के इक्वल है, तो यहाँ मैं इसको इस तरह से 1 फर्मी के इक्वल भी बोल सकता हूँ। ठीक है, या फिर 1 फर्मी। और ये जो ब्लैंक जो आपके पास में पार्ट है इसका 10⁻⁻10 मीटर। ठीक है, देखिएगा ऐसे नहीं कि सर ये तो बहुत बड़ा है तो ये ज़्यादा, ये माइनस में भाई, माइनस में कम है तो ज़्यादा है, 15 मोर कम है इससे। ओके, माइनस में वैल्यू है। ये 1 फर्मी है और ये 10⁻⁻10 मीटर का इसने यहाँ पे साइज़ जो है ब्लैंक पार्ट का बताया। जो आपके पास में जो भी एटम है, कोई भी एटम जो है उसका जो ब्लैंक पार्ट है उसका जो साइज़ है वो 10⁻⁻10 मीटर। और ये रदरफोर्ड ने यहाँ पे न्यूक्लियस जो है, सबसे पहले न्यूक्लियस के बारे में जो बताया है वो रदरफोर्ड ने बताया। और रदरफोर्ड का जो कंक्लूजन था वो उसके आपके पास में देखिएगा, ये जो एक्सपेरिमेंट था इसका जो गोल्ड फॉइल पर किया, अल्फा पार्टिकल्स को लेकर के इसने क्या किया था, वहाँ पे ड्रॉप करवाया। तो अल्फा पार्टिकल जैसे इसने यहाँ पे अटैक करवाया गोल्ड फॉइल पे, तो कुछ अल्फा पार्टिकल्स तो सीधे निकल गए, दैट मीन्स ये जो है ये ब्लैंक पार्ट में से निकल गए। यहाँ से कुछ रिफ्लेक्ट हुए, रिफ्लेक्ट होने का मीन पॉजिटिव के पास पॉजिटिव गया तो वो रिफ्लेक्ट कर रहा है उसको, तो कुछ एंगल से रिफ्लेक्ट हो गए। एक पार्टिकल्स 20 to 20,000 पार्टिकल में से रिटर्न 180 पे वापस आया, दैट मीन्स बीच में कोई सॉलिड पार्ट प्रेजेंट है, उसको उसने क्या नाम दिया? उसको न्यूक्लियस नाम दिया। ओके, तो न्यूक्लियस का जो डिस्कवरी का सारा जो क्रेडिट है वो रदरफोर्ड को जाता है। और 10⁻⁻15 मीटर जो है इसका साइज बताया, 1 फर्मी के इक्वल है। और जो आपके पास में ये जो स्पेरिकल पार्ट है इसका जो साइज है इसने यहाँ पे लिखा 10⁻⁻10 मीटर का। ओके, ब्लैंक पार्ट में। ओके, नेक्स्ट देखिएगा यहाँ पे फिर नील्स बोर आ गए। नील्स बोर ने भी दोस्तों देखिएगा यहाँ पे, यानी कि जो भी आपके पास में एटम है उसके लिए यहाँ पे अपन कह सकते हैं एनर्जी को डिस्क्राइब किया। एनर्जी के साथ साथ वहाँ पे वेलोसिटी के बारे में बताया। वेलोसिटी के साथ साथ आप लोग देख सकते हैं उसका जो वहाँ पे अपन बात करें, देखिएगा जो एंगुलर, ओके, जो वहाँ पे अगर अपन बात करें एंगुलर वेलोसिटी जो है वहाँ पे उसके बारे में बताया। तो मोमेंट के बारे में भी वहाँ पे एंगुलर मोमेंटम के बारे में भी बताया। तो ये सारा सब कुछ किसने डिस्क्राइब किया? जो रेडियस के बारे में, मेनली रेडियस है, एनर्जी है, वेलोसिटी है, इन सब को डिस्क्राइब किया किसने? नील्स बोर ने। ठीक है, तो बोर मॉडल क्या जो आपके पास में है, बोर मॉडल में आप लोग देख सकते हैं कि अपन वहाँ पे 13.6 आपका अपने 9th या 10th में सुना भी होगा एनर्जी के लिए, En इक्वल्स टू -13.6 Z² आपके पास में वहाँ पे आपने देखा भी होगा, जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में एनर्जी है। वेलोसिटी के केस में भी आपने देखा होगा वहाँ पे, या फिर आपने अगर मैं बात करूँ वहाँ पे 0.529 अपॉन वहाँ n² Z एंगस्ट्रोम, ये आपने रेडियस के लिए देखा 2.18 × 10⁶ Z अपॉन n आपने वेलोसिटी के रिगार्डिंग देख लिया था मीटर पर सेकंड में। ओके, तो ये जो चीज़ें हैं आपके पास में ये फार्मूला बेस्ड है, सारे फार्मूले हैं जो आपको लास्ट में मैं की पॉइंट्स में आपको यहाँ पे मेंशन कर दूंगा, आप लोग बिल्कुल भी टेंशन नहीं लें उसके। तो ये था बोर मॉडल से रिलेटेड, और साथ में ही आपने क्या देख लिया यहाँ पे बोर मॉडल के रिलेटेड अपन ने देख लिया। साथ ही आपने यहाँ पे देखा साथियों क्या कि जो आपका रदरफोर्ड मॉडल था, साथ ही उसका कंक्लूजन क्या था, और थॉमसन मॉडल। ये मेनली 3 मॉडल हैं आपके सिलेबस में जो अभी 2021 में नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने आपको पूरा उसको एक्सप्लेन किया है, आपको नोट्स में सारा सब कुछ मिल जाएगा। नेक्स्ट जो आता है जो आपके सिलेबस का पार्ट है अभी 2021 में, ये आपके पास में है हाइजेनबर्ग। तो हाइजेनबर्ग जो आपके पास में है साइंटिस्ट, उनका अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है वहाँ पे, तो क्या है उसको अपन देखते हैं यहाँ पे, देखिए किस तरह से है। तो नेक्स्ट पॉइंट अपना रहेगा यहाँ पे, ये ले लीजिएगा, नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट टॉपिक है अपना, देखिएगा अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ऐसी कोई अपन हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल भी कह सकते हैं भाई। देखिएगा यहाँ पे दोस्तों, इसी को अपन क्या कहते हैं भाई? अनसर्टेनिटी या हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल भी बोल सकते हैं इसको।
बहुत ही सिंपल सा है। किस तरह के क्वेश्चंस इस पे आ सकते हैं ये अपन 1 बाय 1 डिस्कस कर लेंगे पूरा कंप्लीट। ओके, नेक्स्ट अपना इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है भाई, आपको डायरेक्ट 11th के पेपर में देखने को मिल सकता है। ओके, फाइनल एग्जाम में आपके पास में क्वेश्चन आ जाएगा। ओके, देखिएगा क्या है आपके पास में, इसके अकॉर्डिंग क्या है, ये जो अनसर्टेनिटी है आपके पास में, इसका जो स्टेटमेंट है क्या है, अपन यहाँ कह सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, क्या स्टेटमेंट आपके पास पे यहाँ अपन कहेंगे अकॉर्डिंग टू हाइजेनबर्ग that okay, क्लियर है कि the position and the velocity या फिर अपन यहाँ मोमेंटम ले सकते हैं। ओके, द मोमेंटम of an object cannot both be measured ओके, यहाँ अपन कहेंगे cannot both be measured exactly at the same time ये आपके पास में स्टेटमेंट हो गया अभी, क्लियर है। यहाँ आप लोग देख सकते हैं बिल्कुल सिंपल सा स्टेटमेंट है हाइजेनबर्ग का। क्या है आपके पास में, देखिएगा कि कोई भी आपके पास में जो आपका अपन कह सकते हैं मोमेंट जो करता हुआ आपके पास में कोई भी पार्टिकल है, तो कोई भी मोमेंट पार्टिकल आपके पास में मूव कर रहा है, तो उस मूव करते हुए पार्टिकल की पोजीशन और मोमेंटम को एक साथ ओके एग्जैक्टली एट ए सेम टाइम अपन वहाँ पे आप फाइंड कैलकुलेट नहीं कर सकते, मेजर नहीं कर सकते हैं। क्लियर है, बहुत ही सिंपल सा था। ठीक है, अब देखिए इसमें अपन क्या कर सकते हैं, इस तरह से यहाँ पे मान लीजिएगा सपोज if uncertainty and position is equals to del x and uncertainty in momentum equals to del p, okay, then according to Heisenberg क्या होगा आपके पास में, अकॉर्डिंग टू हाइजेनबर्ग ओके, क्या स्टेटमेंट होगा। देखिए दोस्तों, अपन यहाँ पे कह सकते हैं कि डेल एक्स ओके, डेल एक्स इंटू डेल पी ओके, यहाँ अपन कहेंगे इक्वल या ग्रेटर देन में h अपॉन 4 पाई। ठीक है, ये आपके पास में हो गया भाई, लीजिएगा ये था आपके पास में अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल आपके पास में है ऑफ हाइजेनबर्ग। क्लियर है आपको ये, ओके ओके। अब देखिए इस पर किस तरह के क्वेश्चन आपसे, देखिए बहुत ही सिंपल सा है, क्या है कि कोई भी आपके पास मोमेंट करता हुआ पार्टिकल है, उसकी वेलोसिटी और जो मोमेंटम है, यानी कि आपके पास में पोजीशन और वेलोसिटी मोमेंटम जो आपके पास में है, उसको एक साथ आप एग्जैक्टली वहाँ पे मेजर नहीं कर सकते एट ए वन टाइम, वहाँ पर सेम टाइम पे। तो अनसर्टेनिटी जो है पोजीशन में डेल एक्स है, ये डेल पी है, तो डेल एक्स इंटू डेल पी इक्वल्स टू आपके पास में क्या है, h अपॉन 4 पाई। ये आपके पास में हो गया भाई प्रिंसिपल। अब इस पर किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं, देखिए बिल्कुल एक सिंपल सा क्वेश्चन है आपके पास में, ये ले लीजिएगा, मान लीजिएगा क्वेश्चन है, देखिए किस तरह का क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। इफ अनसर्टेनिटी
uncertainty in momentum is zero, then will be uncertainty in position. Okay, then what will be uncertainty in position? What will be uncertainty in position? पोजिशन में uncertainty आपके पास में क्या होगा ये आपको बताना है। तो बिल्कुल सिंपल सा देखिएगा, आंसर क्या होगा आपके पास में कि यू नो गाइस डेल एक्स इंटू डेल पी इक्वल्स टू एच अपॉन आपके पास में क्या भी 4 पाई। ओके क्लियर। यहाँ से आपने देखा एच जो है आपके पास में प्लांक कांस्टेंट है, यू नो गाइस एच जो है आपका यहाँ पे प्लांक कांस्टेंट है, ये प्लांक कांस्टेंट है भाई। ओके क्लियर। अब देखिएगा यहाँ पे अब यहाँ अपने को क्या मेजर करना है डेल एक्स। ओके तो डेल एक्स के लिए आप क्या करेंगे यहाँ पे डेल एक्स इक्वल्स टू एच अपॉन 4 पाई इंटू डेल पी, राइट। अब देखिए डेल एक्स इक्वल्स टू एच अपॉन यहाँ क्या करेंगे आप 4 पाई इंटू 0, इसकी वैल्यू कितनी है आपके पास में 0, तो ये आपके पास डेल एक्स कितना आएगा इन्फिनाइट आ जाएगा। ठीक है, ये आपका आंसर होगा भाई। तो इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके तो और क्या क्या क्वेश्चन इस पे बन सकते हैं, कौन से क्वेश्चन एग्जाम में या फिर आपके पास न्यूमेरिकल जो क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए हैं, ये सब अपन बात करेंगे कल। जो अपन AIPMT 2003 से लेकर के जो आपके पास में 19 तक के क्वेश्चन हैं जो इस पर बेस्ड आपके एग्जाम में आए हुए हैं, ये सारा सब कुछ अपन डिस्कस करने वाले हैं। तो आप लोग ये सब जानना चाहते हैं तो बने रहेगा हमारे साथ में। यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत थैंक यू। सब्सक्राइब करें हमारा अपेक्स क्लासेस एडुटेक यूट्यूब चैनल, साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि आगे आने वाले सभी यूट्यूब वीडियोस की अपडेटेड नोटिफिकेशंस सबसे पहले आपको मिले। अपेक्स क्लासेस एडुटेक, सब्सक्राइब नाउ।